Hello everyone, welcome back to our channel, that is Health Bar. So in this video I am going to teach you about the advanced airway, the basic parts of advanced airway. Means in this video we are going to discuss about the basic parts of the endotracheal tube as well as the tracheostomy tube. And the insertion of the endotracheal tube means that is intubation procedure, and the criteria of intubation we are going to discuss in the upcoming videos. So now first we'll discuss about the first advanced airway. The first advanced airway is the endotracheal tube. So as you know, that is ET tube. ET is an endotracheal tube. So endotracheal tube is an emergency procedure because we have to insert this tube in an emergency condition when patient is coming to an ER department with the life-threatening injuries, and then we have to see whether patient require the intubation or not. Then in this condition we are going to intubate the patient with the help of the endotracheal tube. तो अगर हमारे पास पेशेंट आता है emergency condition में with life-threatening injuries को लेकर के, तो उस टाइम पे अगर हमें इंटूबेट करना पड़े तो वी कैन इंटूबेट विद द हेल्प ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब, क्योंकि ये हमारा क्या है, एमरजेंसी प्रोसीजर के अंदर आता है। अब देखा जाए तो हमारे पास दो टाइप्स की एंडोट्रेकियल ट्यूब होती हैं। अब इस ट्यूब की अगर हम बात करें तो इस ट्यूब में आपको कफ दिख रहा है, तो ये कफ जो हमारा इसमें लगा हुआ है इसको हम बोलेंगे कफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब। अगर जिस ट्यूब में ये कफ प्रेजेंट नहीं होता उसको हम बोलते हैं अनकफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब। इसीलिए हमारे पास दो टाइप्स की ईटी ट्यूब आती हैं। सबसे फर्स्ट आती है हमारे पास कफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब जिसमें हमारे पास कफ प्रेजेंट होगा, एंड सेकंड वन इज़ दी अनकफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब जिसमें हमारे पास कफ जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। अब डिफरेंस क्या होता है कफ्ड और अनकफ्ड के अंदर? दिस कफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब वी आर बेसिकली यूजिंग फॉर द पेशेंट्स, मीन्स द एडल्ट पेशेंट्स, बिकॉज एडल्ट्स आर हैविंग अ लार्ज सरफेस एरिया एज़ कम्पेयर टू दी पीडियाट्रिक वन। दैट्स वाई जो हमारे पास आती है अनकफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब उसको हम यूज़ करते हैं पीडियाट्रिक्स के अंदर, क्योंकि पीडियाट्रिक्स में क्या है, उनका सरफेस एरिया जो होता है थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू दी एडल्ट। दैट्स वाई द कफ्ड वन वी आर यूजिंग फॉर दी एडल्ट पेशेंट एंड अनकफ्ड वन वी आर यूजिंग फॉर दी पीडियाट्रिक पेशेंट। अगर हम इनके नंबर्स की बात करें एंडोट्रेकियल ट्यूब की, तो एंडोट्रेकियल ट्यूब के जो नंबर्स है वो हमारे स्टार्ट होते हैं 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9। तो ये सारे हमारे पास डिफरेंट साइजेस की जो होती हैं वो एंडोट्रेकियल ट्यूब आती हैं। अब जो हमारी एंडोट्रेकियल ट्यूब है इसमें हमारे पास कुछ बेसिक पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक होल दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं बेवेल। उसी के बिल्कुल साथ में आपको दिख रहा होगा ये छोटा सा होल, इसको हम बोलेंगे मर्फी आई। जो ये वाला हमारे पास कफ होता है, ये बैलून शेप स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं कफ, और इसको हम इन्फ्लेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एयर। अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 ml ऑफ एयर से हमें इसको इन्फ्लेट करना है। और इस कफ का भी हमको क्या है, एक प्रेशर मेंटेन करना होता है जिसको हम बोलते हैं कफ प्रेशर। और इस कफ प्रेशर को जो हम चेक करते हैं वो हम चेक करते हैं इस वाले पोर्ट से। तो जो हम कफ प्रेशर की हेल्प से इसके कफ को प्रेशर चेक करते हैं वो हमारा जो होता है प्रेशर वो नॉर्मल होता है हमारा, डेट इज़ 20 to 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O। तो हमें वो प्रेशर क्या है अपना इतना मेंटेन करना होता है 20 से लेकर 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O तक। अगर इसका प्रेशर, इस कफ का प्रेशर 20 से कम होता है तो चांसेस होते हैं कि पर्सन जो होता है पेशेंट वो इंटूबेट में है, लेकिन वो हमारा क्या है सिडेशन के अंदर होता है, तो पर्सन क्या है अपनी हाथ से ट्यूब को जो है वो बाहर निकाल सकता है। इसीलिए इसका प्रेशर 20 से जो है वो कम नहीं होना चाहिए। अगर यही प्रेशर हमारा 30 से एक्सीड कर जाता है तो कई बार चांस होते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है कफ है, प्लास्टिक की एक क्या है शीट है, तो अगर हम इसके अंदर एक्सेस प्रेशर भर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक टाइम पे फट जाएगा, और फटने की वजह से क्या हो जाएगा, देयर विल बी अ लेसरेशन इन द म्यूकोसल लाइनिंग, जिसकी वजह से देयर इज़ अ चांस ऑफ द ब्लीडिंग, मतलब वहाँ से ब्लीडिंग आना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए इसका प्रेशर जो हमने मेंटेन किया है वो क्या है, डेट इज़ 20 to 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O। देन आपको ये पूरी ट्यूबिंग दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं PVC ट्यूबिंग, मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड ट्यूबिंग। और इसी के बिल्कुल आगे आपको दिख रहा होगा एक, डेट इज़ ब्लू लाइन, इसको हम बोलते हैं रेडियो ओपेक लाइन। ये लाइन जो होती है ये हेल्प करती है हमारे किस चीज़ में, इंसर्शन पार्ट के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्यूबिंग दिख रही है, इसको हम बोलते हैं पायलट लाइन, और जो ये वाला बैलून होता है इसको हम बोलते हैं डेट इज़ पायलट बैलून, क्योंकि इसी बैलून की हेल्प से हम लोग ये जो कफ है इसको इन्फ्लेट करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे दो फेलेंजेस, और इसको हम बोलते हैं कनेक्टर। ये कनेक्टर जो होता है इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं या तो फिर हमारा
वेंटिलेटर के साथ या फिर हम लोग एम्बू बैग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जब भी हम पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं तो जो ये वाला पोर्शन होता है ये हमारा कहाँ तक पहुँचना चाहिए, कैरिना पोर्शन तक, इस पोर्शन को हमें पहुँचाना है। जैसे ही हम कैरिना पोर्शन तक इसको इंसर्ट कर देते हैं देन स्लाइटली वी कैन पुल बैक 1 to 2 सेंटीमीटर। उससे क्या हो जाएगा, जो एयर होगी, जो हम एयर इंस्टिल करेंगे वो बाइफर्केट हो जाएगी दोनों लंग्स के अंदर। इसीलिए हमको इसको क्या है, हल्का सा पीछे पुल अप करना होता है 1 to 2 सेंटीमीटर के अंदर। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, बेसिक पार्ट्स हैं किस चीज़ के, डेट इज़ एंडोट्रेकियल ट्यूब के। अब इसको इंसर्ट कैसे करते हैं, कैसे इसकी प्लेसमेंट हम चेक करेंगे, वो सारा हमारा जो प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गए, बेसिक पार्ट्स ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब। और एंडोट्रेकियल ट्यूब हमारा क्या है, इमरजेंसी प्रोसीजर, और ये हमारा नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर हो जाता है। अब सेकंड जो आता है हमारे पास एडवांस एयरवे के अंदर, वो है हमारे पास दैट इज़ ट्रेक्योस्टमी ट्यूब। ट्रेक्योस्टमी जो है वो हमारा इन्वेजिव प्रोसीजर है, इसमें हमें इंसीजन देना होता है। और देखा जाए तो ट्रेक्योस्टमी इज़ basically a planned procedure, and there are two types of tracheostomy tube. First one is your cuffed tracheostomy and second one is your uncuffed tracheostomy. The reason is the cuffed tracheostomy we are using for the adult patient and uncuffed one is for the pediatric. The reason is same as the endotracheal tube, because pediatrics are having a lesser surface area as compared to the adult patient. That's why we are using uncuffed one for the pediatric and cuffed one for the adult patient. अब ट्रेक्योस्टमी इंसर्ट कहाँ करते हैं, सबसे पहले आपने देखा होगा जो ये वाला एरिया होता है इसको हम बोलते हैं डेट इज़ थायरॉयड कार्टिलेज। इसके बिल्कुल नीचे हमारे पास आता है क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन, इसी के बिल्कुल नीचे आ जाता है हमारे पास क्रिकॉयड कार्टिलेज। और यहाँ पे अगर आप फील करोगे या पैल्पेट करोगे देन यू आर एबल टू फाइंड द कार्टिलेजिनियस रिंग्स या फिर ट्रेकियल रिंग्स हम इनको बोलते हैं। देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो ट्रेकियल रिंग्स होती हैं वो हमारे पास 12 to 16 रिंग्स होती हैं। जो 1 and 2 रिंग्स होती है उसको हम बोलते हैं हाई रिंग, जो 3 and 4 होती है उसको बोलते हैं हम लोग लो रिंग। तो जब भी डॉक्टर्स जो होते हैं वो ट्रेक्योस्टमी को इंसर्ट करते हैं तो वो हमेशा सेकंड और थर्ड ट्रेकियल स्पेस या फिर कार्टिलेजियस स्पेस में क्या है, ट्रेक्योस्टमी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। ट्रेक्योस्टमी इंसर्ट करने के बाद जो इसके बेसिक पार्ट्स होते हैं ट्रेक्योस्टमी के वो सेम है हमारे किसकी तरह, एंडोट्रेकियल ट्यूब की तरह। इसको हम बोलते हैं बेवल। ये हमारा होता है कफ, इसका जो प्रेशर हमको मेंटेन करना है वो कितना करना है, 20 to 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O। क्यों हम इसका जो प्रेशर इतना मेंटेन कर रहे हैं, रीज़न इज सेम। अगर कम होगा देन द पर्सन विल एबल टू रिमूव द ट्यूब, इफ इट इज़ मोर देन व्हाट विल हैपन, इट विल ब्रस्ट आउट एट सम पॉइंट। Then this tubing is the PVC tubing, this line is the radio opaque line, these two are the phalanges, this one is the connector, this is the pilot line and this one is the pilot balloon, and here you can see the obturator. This obturator is basically provide a guidance for the insertion of the tracheostomy tube. ये एक तरीके से guidance provide करता है insertion के लिए tracheostomy का। अब हमारे पास क्या है, ट्रेक्योस्टमी को हम कभी भी सूचर नहीं करते हैं। आपने यहाँ पे देखा होगा ट्रेक्योस्टमी के यहाँ पे 2 होल्स हैं। ये दोनों होल्स होते हैं, इनका बेसिक काम क्या होता है, ट्रेक्योस्टमी को हम लोग होल्ड कर सकते हैं, मतलब एक जगह में स्टेबल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रेक्योस्टमी ड्रेसिंग। ट्रेक्योस्टमी की ड्रेसिंग जो हम यूज़ करते हैं कुछ हॉस्पिटल्स में एक हम लॉन्ग थ्रेड यूज़ करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है हमें जब भी हम लॉन्ग थ्रेड यूज़ करते हैं फॉर द टाइम पर्पज़ या फिर अगर आप बैंडेजेस का यूज़ कर रहे हो फॉर अ टाइम पर्पज़, देन द नॉट जो हम बनाएंगे वो अपने इस एरिया में बनाते हैं, लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द नेक। कभी भी हम लोग ऑसिपुट या पीछे वाले गर्दन वाली एरिया में हमें क्या करना है, नॉट को नहीं बनाना है। क्यों, अगर आप नॉट पूरे गर्दन वाली एरिया में बनाओगे देन देयर इज अ चांस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर। इसीलिए नॉट इधर आप लेफ्ट या फिर राइट साइड में प्लेस करो। नहीं तो JCI हॉस्पिटल में, NABH हॉस्पिटल्स में जो हम ड्रेसिंग यूज़ करते हैं ट्रेक्योस्टमी को सिक्योर करने के लिए, उसे हम बोलते हैं ट्रैक कॉलर एंड की होल ड्रेसिंग। की होल ड्रेसिंग जो होती है वो बेसिकली फॉर्म ड्रेसिंग होती है और ये मैंडेटरी होता है कि जब पेशेंट आपका ट्रेक्योस्टमी में होता है तो उसको हमें ट्रेक्योस्टमी केयर प्रोवाइड करना है। अब ट्रेक्योस्टमी केयर का जो एस्पेक्ट है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से हमें ट्रेक्योस्टमी केयर करनी होती है। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड आता है एडवांस एयरवे, वो है हमारे पास LMA। LMA जो होता है उसको हम बोलते हैं सुप्राग्लॉटिक एयरवे। LMA इतना एक तरीके से ज़्यादा फेमस, एक तरीके से बोला जाए तो फेमस हमारे पास एडवांस एयरवे नहीं है, बहुत लीस्ट प्रेफरेबल डिवाइस है। जब हम पेशेंट को एक तरीके से हाइपर वेंटिलेट नहीं कर पाते हैं, ऑक्सीजनेशन नहीं दे पा रहे हैं, देन वी कैन यूज़ दी LMA. LMA is your laryngeal mask airway or it is also known as the supraglottic airway. So this one is a very least preferable device, not a most मीन्स इतना फेमस डिवाइस नहीं है हमारे, इतना हमारे पास एंडोट्रेकियल या फिर ट्रेक्योस्टमी ट्यूब्स होती हैं, वो हमारे लिए एक तरीके से लीस्ट प्रेफरेबल डिवाइस है, इसीलिए उसको हम इतना यूज़ नहीं करते। हम ज़्यादा यूज़ करते हैं किस चीज़ का, एंडोट्रेकियल ट्यूब का या फिर ट्रेक्योस्टमी ट्यूब का। तो ये हमारे पास
जो हमारे पास 3 टाइप्स की एडवांस एयरवे हैं वो है हमारे पास दैट इज़ एंडोट्रेकियल ट्यूब, ट्रेक्योस्टमी ट्यूब और लास्ट हमारे पास आता है दैट इज़ अबाउट दी लेरिंजियल मास्क एयरवे या फिर सुप्राग्लॉटिक एयरवे, एंड दिस वन इज़ अ लीस्ट प्रेफरेबल डिवाइस एंड द मोस्ट कॉमन डिवाइस विच वी आर यूजिंग इन द हॉस्पिटल सेटिंग इज दैट इज़ ट्रेक्योस्टमी एंड endotracheal tube. But always remember, tracheostomy is an emergency procedure and tracheostomy is a planned procedure and endotracheal tube is an emergency procedure. So this was all about the advanced airway. I hope you understood about the advanced airway. Till then, we'll meet to the next video. So till then, you can like our channel, subscribe and then hit the bell icon so that you will get the notification of the upcoming videos. Thank you so much.